नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी की फ़ाइनल रिटर्न किन व्यक्तियों को फ़ाइल करनी होती है, कब फ़ाइल करनी होती है और कैसे फ़ाइल करनी होती है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 45 दिया गया है जो कि यह कहता है कि जिस भी व्यक्ति की जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है उसे फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके लिए उसके पास 3 महीने का टाइम होता है डेट ऑफ कैंसिलेशन से या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन से, विच एवर इज लेटर। दोस्तों, इसके लिए फॉर्म भी स्पेसिफाई किया गया है और रूल भी बनाए गए हैं। इसके लिए आपको रूल 81 को रेफर करना है, सीजीएसटी रूल्स को, और जीएसटी एक्ट 10 में फाइनल रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों, इसके लिए रूल 81 को रेफ़र करना है सीजीएसटी रूल्स में, जो कि यह बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को फाइनल रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 45 के अंतर्गत तो उसे रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। ये रिटर्न जीएसटी 10 में आप फाइल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप फ्यूचर कोरेस्पोंडेंस के लिए जो एड्रेस है वो अपडेट करेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके। इसके अलावा आपको यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है यदि दोस्तों आप टेबल 8D के अंतर्गत डिटेल जो है फिल करते हैं। टेबल 8D के अंतर्गत डिटेल आती हैं यदि आपके पास ऐसे गुड्स हैं जिनकी कोई इनवॉइस नहीं है तो उस केस में सीए से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। और ये टेबल जो आपको फिल करने होते हैं यदि आपके पास इनवॉइसेस हैं उससे रिलेटेड जो स्टॉक है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे टेबल 8D के अंतर्गत और जो अमाउंट पेएबल एंड पेड है उसकी डिटेल टेबल 9 एंड 10 के अंतर्गत आती है और यहाँ पे ये टेबल आपको फिल करना होता है जीएसटी पोर्टल पे और फाइल करना होता है। तो दोस्तों, आप इन दोनों टेबल को ओपन करेंगे और इनमें जो डिटेल है वो सेव करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टेबल है टेबल 9 एंड 10 जो है इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो टैक्स यदि ड्यू बनता है तो पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है और यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज़ करके फाइल करना है। दोस्तों, उसके बाद आप इसे डीएससी या ईवीसी के साथ फाइल करेंगे और दोस्तों फाइल करने के बाद आप इसकी एक्नॉलेजमेंट भी देख सकते हैं। सर्विस में ही जाना है, रिटर्न में जाके फाइनल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप व्यू पे जाके इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि जेसन फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, व्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल जीएसटी 10 का बटन दिया गया है। इसे प्रेस करके आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जीएसटी की फाइनल रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में लेट फीस भी लगाई जा सकती है। इसके लिए आप सेक्शन 47 को रेफ़र करेंगे जीएसटी एक्ट के, जो कि यह बताता है कि यदि सेक्शन 45 के अंतर्गत जो रिटर्न दी गई है यानी कि जीएसटी की फाइनल रिटर्न जीएसटी एक्ट 10, यदि आप उसे फाइल नहीं करेंगे टाइमली तो उस केस में 100 रुपीज़ पर डे सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ पर डे एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लेट फीस लगेगी ड्यू डेट के बाद। और जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो 5000 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 5000 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगेगी। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन होने के बाद भी उन्हें एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी एक्ट 10, तो आप इंश्योर कीजिए कि इसकी कंप्लायंस जरूर हो, अदरवाइज इसके लिए भी लेट फीस प्रिस्क्राइब की गई है जीएसटी एक्ट में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।